Now we are going to do question second of exercise 4.1. Construct a parallelogram BATS where BA is equals to 5 cm, AT is 6 cm and AS is 6.5 cm. तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला क्या काम करेंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हम एक रफ स्केच बनाएंगे। जैसा कि एक पैरेललोग्राम है तो हम इसको रफ बना रहे हैं, तो हम किसी भी शेप में जनरली इसको बना सकते हैं, एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। हमने ये जो 4 साइडेड शेप बनाई है इसका हम नेम दे देंगे BATS। और अब हमें जो साइड गिवन है उसके बेसिस पर हम इसकी लेंथ ले लेंगे। सबसे पहले हमें साइड गिवन है BA 5 सेंटीमीटर गिवन है। BA ये नीचे वाली साइड है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें गिवन है AT की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। फिर हमें गिवन है AS, यहाँ पर A है और ये S है, इसका मतलब AS हमें जो गिवन है वो एक डायगोनल है। तो AS की जो लेंथ है वो है 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें पिछले क्वेश्चन में तो 4 साइड्स गिवन थी और इसमें हमें 2 ही साइड्स गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। BA साइड अगर 5 सेंटीमीटर तो इसके अपोजिट वाली साइड है ये वाली ST, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। AT जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट वाली साइड BS भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब हमें इसी रफ स्केच को ध्यान में रखते हुए हमारा कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो पहली साइड गिवन थी 5 सेंटीमीटर उसको हम बेस ले लेंगे। हमारा बेस क्या होगा BA, तो BA साइड ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले स्केल से। 5 सेंटीमीटर देखो कहाँ पर आ रहा है, ये रहा 5 वाला पॉइंट। तो हम 0 से लेकर 5 तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 5 सेंटीमीटर की, जिसको हमने नेम दे दिया है BA और इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करेंगे, B को सेंटर लेते हुए, ये जो पॉइंट है B इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उसकी लेंथ कितनी लेंगे 6 सेंटीमीटर। B से S की लेंथ कितनी जा रही है 6 सेंटीमीटर। तो हम हमारे कंपास को लेंगे, कंपास की नीडल को हम 0 पर प्लेस करेंगे और इस कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर देंगे इस तरह से। 0 से 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। अब B पॉइंट पे ये नीडल रखकर इस तरह से हम एक आर्क कट करेंगे। ये हमने एक आर्क कट कर दी, एक आर्क हमें मिल गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आर्क कट करेंगे वो हम करेंगे A पॉइंट से, और A पॉइंट से S पॉइंट की लेंथ कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो इस बार हम हमारे स्केल पर 6.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। पहले हमने 6 किया था, इस बार अब उसकी लेंथ 6.5 है। तो इस तरह से हम इसको 6.5 ओपन कर देंगे। A को सेंटर रखते हुए A पे इस तरह से नीडल प्लेस करके अब हम एक और आर्क कट करेंगे। ये हमने आर्क कट कर दी। अब हमारी जो दोनों आर्क है वो तो मिल ही नहीं रही है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर्क को, पहले वाली जो आर्क थी उसको फिर से मार्क करना पड़ेगा, फिर से थोड़ी बड़ी मार्क करना पड़ेगा ताकि दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से मिल जाए। अब ये दोनों पॉइंट्स एक जगह पर मिल गए। इस पॉइंट का नेम हम क्या दे देंगे, पॉइंट S, और इस S पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे B से और A से। सबसे पहले हम इसको B से ज्वाइन करेंगे, ये हमारी साइड मिल गई हमें BS, और अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे A से, ये हमें हमारी साइड मिल गई AS। इस तरह से हमें हमारे पैरेललोग्राम के 3 पॉइंट मिल गए हैं। ये वाला पोर्शन हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हमें ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे पॉइंट A से जो पॉइंट T है उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। फिर से हम वही चीज़ करेंगे, 6 सेंटीमीटर तक कंपास ओपन करेंगे। ऐसे 6 सेंटीमीटर नाप के हमने कंपास ओपन कर लिया। A को सेंटर रखते हुए फिर से एक आर्क काटेंगे, ये हमने एक आर्क कट कर ली। अब हमें जो नेक्स्ट A पॉइंट जो है, T पॉइंट जो है वो A से जुड़ा हुआ है और S से जुड़ा हुआ है। तो हमें हमारी अगली आर्क जो काटनी है वो हमें S पॉइंट से काटनी है, और S से T का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को वापस 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे, रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस रखकर ओपन कर लेंगे इस तरह से, और इस बार हम पॉइंट S से आर्क कट करेंगे। ये हमने पॉइंट S से आर्क कट कर ली। हमारी जो दोनों आर्क है वो इस पॉइंट पर मिल रही है।
ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट टी। अब हम इस टी पॉइंट को ए से और एस से ज्वाइन कर लेंगे। ये अब हमें हमारा रिक्वायर्ड जो पैरेललोग्राम था वो मिल गया है। इसकी जो अलग अलग साइड्स है उसको हम नेम कर, उसकी लेंथ लिख लेंगे। जैसे ए टी साइड थी 6 सेंटीमीटर, एस टी साइड थी 5 सेंटीमीटर, बी एस साइड है 6 सेंटीमीटर और बीच वाली ए एस साइड है 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम मिल गया है। इसके स्टेप्स भी हमें लिखने होते हैं। जो जो हमने स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ करी है उसको हमने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है। सबसे पहला है ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड स्टेप है विद बी एज अ सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। थर्ड स्टेप विद ए एज सेंटर एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क intersecting the previous arc at point C. Join BS and AS. फोर्थ स्टेप है विथ ए एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। फिर हमने ए को एज ए सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करी है। फिफ्थ स्टेप विथ एस एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट टी। लास्ट स्टेप इज जॉइंट ए एस एंड ए टी। हैंस बी ए टी एस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से ये पूरा जो क्वेश्चन है वो हमें करना है। पहले रफ स्केच ड्रॉ करना है, फिर हमारा जो रिक्वायर्ड डायग्राम है, रिक्वायर्ड जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसको ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। हर क्वेश्चन के अंदर हमें यही चीज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल KLMN in which KL is equals to 4.8 centimeter, LM is equals to 4.3 centimeter, MN is equals to 3.6 centimeter, KN is equals to 4.2 centimeter and diagonal KM is equals to 6 centimeter। तो अब हम सबसे पहले इसका रफ स्केच बनाएंगे। ये हमने इसका रफ स्केच बना दिया है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, KLMN। तो हम इसको KLMN इस तरह से नेमिंग कर देंगे। फिर अलग अलग साइड्स जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहली साइड हमें KL गिवन है, KL ये वाली साइड है, ये है 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट LM हमें गिवन है 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर। फिर हमें गिवन है MN है 3.6 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हमें गिवन है KN ये वाली साइड ये है 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें एक डायगोनल गिवन है K और M, इन दो अपोजिट पॉइंट को जो ज्वाइन करेगी डायगोनल KM, इसकी लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब हम इसी कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए, इसी रफ स्केच को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम जो हमें फर्स्ट गिवन है लाइन KL, तो हम सबसे पहले KL लाइन ड्रॉ करेंगे। KL की लेंथ हमें गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। तो स्केल से मेजर करके हम 4.5 है 6, 7, 8, तो 4.8 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको हम नेम दे देंगे K और L। इसकी लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, K पॉइंट को सेंटर मानते हुए अब हमें कौन सा पॉइंट मार्क करना है। हम चाहे तो M पहले मार्क कर सकते हैं या N, जो भी हमारी मर्ज़ी हो हम पहले मार्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पॉइंट M बनाने जा रहे हैं। तो पॉइंट M के लिए हम क्या करेंगे, K पॉइंट से अगर आप देखोगे तो K पॉइंट से M का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हम स्केल से वापस मेजर कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर ओपन कर देंगे कंपास को। अब K पे निडल रखकर हम एक आर्क कट कर लेंगे। ये हमने एक आर्क कट कर ली। इसके बाद हमें अब L पॉइंट से आर्क कट करनी होगी। L पॉइंट से M का डिस्टेंस दिया हुआ है 4.3, तो फिर से हम 4.3 मेजर करेंगे। ये हम 4.3 मेजर करेंगे इस तरह से। अब इस L पॉइंट पे नीडल रख के ऐसे कट कर देंगे। ये दोनों पॉइंट इस जगह, ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इसको हम नाम दे देंगे M और इसको ज्वाइन कर लेंगे। M को L से ज्वाइन कर लेंगे और दूसरी तरफ M को
के से ज्वाइन कर लेंगे। इसकी साइड्स ये कितनी है, ये थी 4.6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड थी 6 सेंटीमीटर। अब हमें हमारा पॉइंट एन चाहिए। पॉइंट एन के लिए हम के को सेंटर मानते हुए, के से एन की लेंथ है 4.2, तो हम कंपास को 4.2 रेडियस पर ओपन कर लेंगे। इस तरह से 4.2 रेडियस पर हमने कंपास को ओपन किया है और के पे नीडल रख के एक आर्क कट करेंगे। अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट चाहिए, नेक्स्ट साइड जो हमें बनानी है वो है एम एन। तो एम से एन की जो लेंथ है वो है 3.6 सेंटीमीटर, तो हम कंपास को 3.6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास को इस तरह से 3.6 सेंटीमीटर ओपन करके एम पर नीडल रखकर एक आर्क कट करेंगे इस तरह से। ये दोनों पॉइंट, आर्क जिस पॉइंट पे मीट हुई है वो वाला पॉइंट है पॉइंट एन। तो हम इस एन को के से ज्वाइन कर लेंगे और एम से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल था वो मिल गया। अब हम इसकी जो साइड है उसको लिख लेंगे। के एन साइड है वो है 4.2 सेंटीमीटर, एम एन जो साइड है वो है 3.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, जो हमने किया है। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट के एल इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। Second, with K as center and radius 6 cm, draw an arc. Third, with L as center and radius 4.3 cm, draw another arc to intersect the previous arc at point M. Join LM and KM. Fourth step, with K as center and radius 4.2 cm, draw an arc. Fifth step, with M as center and radius 3.6 cm, draw another arc to intersect the previous arc at point N. Last step is join KN and MN. Hence KLMN is the required quadrilateral. तो इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे।